हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। इन फिगर 8A एंड 8B ए बी पैरेलल टू CD फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन 8 में दो फिगर हैं, 8A जो कि ये है और एक और 8B भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ जो एंगल है, एक एंगल ABD की वैल्यू दी गई है 65 डिग्री है। इसी के बेस पे हमें फिर x तक पहुँचना है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस AB पैरेलल टू CD देन AB और ये CD पैरेलल लाइन्स हैं, तो एंगल ABD प्लस BDC ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हैं, सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। देन एंगल ABD प्लस BDC प्लस BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल ABD हमें पता है कि 65 डिग्री है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ABD है 65 डिग्री प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ABD इज इक्वल टू 65 डिग्री गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है, तो यहाँ हमने इसको पुट कर दिया 65 डिग्री। अब एंगल BDC निकालना है हमें, तो एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो एंगल BDC इज इक्वल टू हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये एंगल मिल गया। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो जितना वैल्यू इस एंगल का है उतनी ही वैल्यू इस एंगल की है। ठीक है, तो नाउ एंगल EDO, ये EDO ये एंगल, नाउ एंगल EDO इज इक्वल टू एंगल BDC, ये BDC ये एंगल और ये एंगल इक्वल है एंगल BDC, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल EDO इज इक्वल टू 115 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है दोनों। अब ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो नाउ इन ट्राइंगल OED, ये ट्राइंगल OED ये एक ट्राइंगल है। नाउ इन ट्राइंगल OED वी हैव, हमारे पास कौन कौन से एंगल है? एंगल X, एक तो ये एंगल है, प्लस एंगल EDO, एंगल EDO ये वाला एंगल O, प्लस एंगल OED, एंगल ये OED ये एंगल। ठीक है, एंगल OED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो एंगल X प्लस एंगल EDO अभी हमने निकाला 115 डिग्री, तो
115 डिग्री प्लस OED ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल X प्लस इसको ऐड करेंगे तो आएगा 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल X इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो एंगल X इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, इम्प्लीमेंट साइन यहाँ लगाते जाना है सब में, ये नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई हमें। x कितना है, ये 35 डिग्री। तो क्या किया हमने, ये एंगल दिया हुआ है, हमने इसका कोइंटीरियर निकाला, फिर इसी से हमने इसका वर्टिकल अपोजिट निकाला, फिर ट्रायंगल के हमें 2 एंगल मिल गए और तीसरा हमने इक्वेशन बना के निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 8B है। ठीक है, इसमें 2 फिगर हैं, 8A और 8B। तो 8B में भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 2 पैरेलल लाइन्स है AB और CD। ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल है, हमें दिख रहा है 3x 2x, तो 180 होगा इनका सम। ठीक है, सिंस AB पैरेलल टू CD, parallel to CD, then 3x plus 2x is equal to 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, तो हो जाएगा 5x is equal to 180 डिग्री। तो x is equal to 180 by 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमें, इन एंगल की वैल्यू 3x 2x की नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू होगी 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। इन फिगर 9 AB पैरेलल टू DH। ठीक है, in figure 9 AB parallel to DH and BC parallel to FG. If angle ABC is equal to 60 degree, find angle GFH। ठीक है, ये AB और ये DH 2 पैरेलल लाइंस हैं और BC ये वाली लाइन और FG ये वाली लाइन ये भी पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमें GFH ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ABC एंगल ABC क्या है, 60 डिग्री, ये गिवन है, तो इसी के बेस पे हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब एंगल ABC 60 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, तो एंगल DCEB ये भी 60 होगा, क्योंकि ये सेम साइड सेम पोजीशन है, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पहले ये निकालते हैं। सिंस AB पैरेलल टू DH, since AB parallel to DH, then angle ABC is equal to angle DCE। ये है एंगल DCE, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल DC इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये 60 हो गया, अब एंगल ECF निकालेंगे। ठीक है, एंगल ECF निकालेंगे तो इन दोनों एंगल का सम एंगल DCE प्लस ECF इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया, एक लाइन के एक साइड 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो
ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो नाउ एंगल DCE, नाउ एंगल DCE, ये DCE प्लस एंगल ECF, एंगल ECF ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल DCE अभी हमने निकाला 60 डिग्री, ये प्लस एंगल ECF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ECF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ECF इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब सिंस BC पैरेलल टू FG, ये BC ये वाली लाइन इसके FG के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो सिंस BC पैरेलल टू FG, देन एंगल ECF ये वाला एंगल ECF जो अभी हमने निकाला इज इक्वल टू GHF इज इक्वल टू GFH। क्यों? क्योंकि ये ECF जो अभी हमने निकाला ये इस लाइन के नीचे और ये भी इस लाइन के सेम साइड सेम पोजीशन पे है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं। तो एंगल ECF क्या है, अभी हमने निकाला एंगल GFH। ठीक है, तो एंगल GHF इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो एंगल GHF भी 120 डिग्री होगा। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये लिखते जाना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल GHF हमें निकालना था, ये हमें मिल गया 120 डिग्री। तो क्या किया हमने, ये 60 डिग्री दिया हुआ था, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 है, फिर ये लीनियर पेयर के हिसाब से हमने ECF निकाल लिया इसका इक्वेशन बना के, और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होने की वजह से इक्वल था, इसलिए GHF क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इस सारे एक्सरसाइज में आप लोगों को सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो पैरेलल लाइंस को देखना है, दूसरा उसको इंटरसेक्ट करने वाले ट्रांसवर्सल को देखना है। ठीक है, ट्रांसवर्सल को देखने के बाद हमें देखना है कि ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने से कौन कौन से एंगल बनते हैं, कैसे कैसे एंगल के पेयर बनते हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और फिर इसको ध्यान में रखते हुए हम एंगल तक पहुंच सकते हैं। हम जो भी हमें एंगल फाइंड करना है हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।